अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक बहुत अहम और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेट्स के लिए एमरजेंसी होम किट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। किसी भी पेट ओनर के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हर वक्त उसके घर में मौजूद होनी चाहिए, जिन लोगों के पास में भी घरों में पेट्स मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो है एब्जॉर्बेंट पैड, या इसे गाज भी कहते हैं हम, या एब्जॉर्बेंट पैड। ये नॉन स्टिक पैड होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में कट लग जाए जानवर को, कहीं पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसको क्लीन करने के लिए कोई कहीं से पस आ रही है, कोई ज़ख़म है, कुछ भी यानी इस तरह का हो तो ये सफाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो ये स्टिकिंग टेप है। ये जिंको टेप इसको कहते हैं। ये एक तो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक टेप का भी काम करती है, और इसके अलावा ये स्टिकिंग होती है। कैमला वगैरह पास करना या कोई भी कहीं पे भी प्रेशर वगैरह अप्लाई करके ये हम ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेट ओनर के लिए फ़र्स्ट एड किट में रखना, वो है नॉन स्टिकिंग कॉटन बैंडेज। ये सिंपल कॉटन बैंडेज है, 4 इंच साइज़ है, डिफरेंट साइजेस में आती है, 2 इंच में भी आती है, 6 इंच में भी अवेलेबल है, और इवन 3 इंचज़ में भी अवेलेबल है। ये सिंपल ड्राई कॉटन बैंडेज है, ठीक है। कहीं पर भी कोई खुदा न खास्ता वूंड हो जाए, ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो जिस तरह के वूंड में, तो गाज से साफ़ करके उसके ऊपर से हम इस तरह की बैंडेज करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है इस फर्स्ट एड किट में जो कि आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज़ पायोडीन। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चंद एक सबसे ज़रूरी चीज़ों में से ये पायोडीन इम्पॉर्टेंट है। ये भी ज़ख़म की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी पेट ओनर के लिए घर में रखना मस्ट हैव आइटम है। इसके बगैर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पेट ना ही रखें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 फ़ायदों के लिए ये एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ की जाती है। एक तो कहीं पे भी ज़ख़म हो गया, ज़ख़म में इसे हम स्टिप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं कि ये उस जगह पे ब्लीडिंग को कम करती है, या डेब्रस वगैरह ज़ख़म के ऊपर वेस्ट लगा हुआ है, गंद वगैरह लगा हुआ है, उसको रिमूव करने में ये केमिकल डिब्राइडिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। केमिकल डिब्राइडिंग एजेंट मतलब ज़ख़म की सफाई करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और फ़ायदा है, इसका 3% और फ्रेश सोल्यूशन ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए हमें। इसका सबसे अहम जो फ़ायदा है, ख़ास तौर पे एनिमल्स में टॉक्सिसिटी की कंडीशंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। ये एनिमल को वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं हमेशा याद रखें कि कभी भी आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं देना, हमेशा आपके पास घर में मौजूद होना चाहिए। जो भी खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने वेट को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपका वेट आपको रेकमेंड करे तो आपके पास घर में मौजूद होगी। आप फौरी तौर पे उतनी जो रिकमेंडेड डोज है, जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है, उसमें अपने पेट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिकाट्रिन पाउडर। ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ज़ख़म से ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये स्टिप्टिक एजेंट के तौर पे भी काम करता है। हम ज़ख़म के ऊपर छोटी सी माइनर ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए वुंड के ऊपर लगा देंगे तो ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है डिस्पोजेबल ग्लव्स। लेटेक्स के डिस्पोजेबल ग्लव्स आपके पास घर में लाजमी मौजूद होने चाहिए। बहुत सारे पर्पसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। एनिमल की आपने ड्रेसिंग करनी है, कोई ज़ख़म बन गया है, वैसे जानवर का पूप स्टूल वगैरह उठाना है हमने, मतलब मल्टीपर्पसेस के लिए ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कुछ एमरजेंसी कुछ मेडिसिन है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने पेट ओनर्स को, अपने जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आपके पास हर वक्त घर में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन कभी भी ये मेडिसिन आप अपनी मर्ज़ी से ना दें। अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने वेट से रब्ता करें। अगर वो आपको ये मेडिसिन रिकमेंड करता है तो आपके पास उनमें से एक मेडिसिन जेटिपार सिरप है। ये लिवर टॉनिक के लिए और भूख वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर पेट ओनर के पास घर में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा एक एंटी डायरियल ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, इसके अंदर साल्ट होता है। फ्लैजल कॉमनली अवेलेबल है ओवर द काउंटर, आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से इजीली मिल जाती है। ये हर वक्त आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और मेडिसिन है
एंटी इमेटिक या वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन हैं उन्हें एंटी इमेटिक ड्रग्स कहते हैं। एसिकॉन सिरप है ये भी, या कोई भी लाइक ग्रेविनेट या मोटिलियम सिरप, मेरा ज़्यादा ट्रस्ट एसिकॉन के साथ है तो मैं एसिकॉन ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ये भी आपके पास पेट एमरजेंसी फर्स्ट एड किट में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा एक एंटी एलर्जिक सिरप है, वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास होना चाहिए। एंटी एलर्जिक रेजिक्स के नाम से ये है। इसके अलावा आप कोई भी और एंटी एलर्जिक सिरप रख सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ रेजिक्स। इसके अलावा बुखार के लिए समटाइम्स हीट स्ट्रोक हो जाता है एनिमल को, या कहीं पे कोई पेन वगैरह होने लग जाती है, सडनली कोई हिट हो गया है, कहीं से स्टिक लग गई है किसी ने, मतलब कोई भी कुछ भी इस तरह का सडनली हो सकता है प्रॉब्लम, कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, तो उसमें पेन को कंट्रोल करने के लिए या स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए या फीवर के लिए आप ये आइबुप्रोफेन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स एमरजेंसी सिचुएशन में हमें वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैस्टर ऑयल है, ये कैट्स ऑनर्स के लिए इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, कैट्स के लिए हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन डॉग्स के लिए आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता डॉग को प्रॉब्लम कोई हो कॉन्स्टिपेशन की, तो फर्स्ट एड के तौर पे आप घर में कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। अगर इससे ना सिचुएशन रिलीव हो, कॉन्स्टिपेशन रिलीव ना हो, तो फिर आप अपने वेट से कंसल्ट करें। ये चंद एक मेडिसिन थी जो आपने हमेशा अपने वेट से रिकमेंडेशन के बाद यूज़ करनी है, लेकिन आपके पास घर में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा समटाइम्स पेट को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, या डॉग वैसे ज़रा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि डॉग्स अपने ऑनर के साथ भी कोऑपरेटिव नहीं रहते, जिस वजह से वो अपने ऑनर को भी इवन बाइट करने की कोशिश करते हैं, या इवन वो लोग जो उसको खाना देते हैं, जो उसको रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो डॉग उनके साथ भी इतना कोऑपरेटिव नहीं होता। तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास हर वक्त डॉग के लिए मुंह पे लगाने के लिए मज़ल मौजूद होना चाहिए। डॉग डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट क्वालिटीज़ में अवेलेबल है। आपके डॉग के साइज़ के मुताबिक आपको ये ईजीली मार्केट से मिल जाएगा। ये आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए, ताकि आपने कोई भी उसको मेडिसिन देनी है, कहीं पे जानवर आपका पेन में है, कोई चोट लग गई है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपने थोड़ा बहुत ड्रेसिंग करनी है या पट्टी वगैरह करनी है, तो वो करने के लिए आप जानवर के मुंह पे ये लगा के आराम से अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा लीश लाजमी, लीश या चेन लाजमी घर में मौजूद होना चाहिए। डॉग लीश, इसे वॉकिंग लीश भी कहते हैं, ये आपके पास हर वक्त एक्स्ट्रा मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपने पेट को कैरी करना पड़े, वेट के पास लेके जाना है, या लाइक किसी भी पर्पज़ के लिए, इवन इसको वॉकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको वेट के पास ही लेके जाना पड़ सकता है, तो आपके पास हर वक्त ये मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पेट का जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड या पेट बुक या कुछ भी, यानी जो आपके वेट ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर वेटनेरियन का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सारा मौजूद है, वो आपके पास हर वक्त रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी सजेशन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।